जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए चाहे सर्विस में हो या रिटायर्ड में, उनके महंगाई भत्ता जो जनवरी 2026 से मिलने वाला है, उसके लिए 31 दिसंबर 2025 को अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े जारी हो गए हैं नवंबर महीने के लिए, और इनमें उछाल आया है 0.5 अंक का। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए 0.5 पॉइंट, और अब ये आपका AICPN हो गया है 148.2, जो कि अक्टूबर के महीने में 147.7 था। तो अब इसको हम सीधा ले चलते हैं 7th पे कमीशन द्वारा रिकमेंडेड जो DA कैलकुलेटर फॉर्मूला है उसके अंदर। ये देखिए DA कैलकुलेशन शीट 7th पे कमीशन के हिसाब से इसके अंदर ले चलते हैं, और इसके अंदर जब हमने देखा कि नवंबर महीने का जो सूचकांक है, ये देखिए 148.2, जब इसको फीड किया तो ये आपका महंगाई भत्ता अब तक पहुंच गया 59.94%, यानी कि ये 60% होने के चांसेस हैं अभी तक, क्योंकि अभी एक महीने का और अभी आपका सूचकांक आना बाकी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर आएगा उसके लिए। और उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या विशेष चीज़ है, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता आपका 60% से नीचे ना जाए। मैक्सिमम कितना पॉइंट अगर AICPN घट के भी आ जाता है तो भी आपका महंगाई भत्ता 60% बना रहेगा। तो उसका हमने जब कैलकुलेशन किया तो वो निकल के आता है 144.4। तो आपका महंगाई भत्ता 60% से कम नहीं होगा, यानी कि 3.8 अंक घट भी जाए तो भी आपका 60% महंगाई भत्ता रहेगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये कितने अंक बढ़े कि आपका महंगाई भत्ता 61 हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि ये कितना हो। हमने जब इसकी स्टडी की तो ये निकल कर आता है 155.3, यानी 155.3 अंक पर आपका AICPN पहुंचता है, तब जाकर आपका महंगाई भत्ता 61% बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर के महीने में आपके सूचकांक में इतना जबरदस्त उछाल आए कि सूचकांक 7.1 अंक बढ़े, तब चल के आपका महंगाई भत्ता ये 61% पर होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो जनवरी 2026 से मिलने वाला महंगाई भत्ता है उसके संदर्भ में, और ये कंफर्म है कि ये आपका महंगाई भत्ता 60% पर ही रुकने वाला है, और 60% के हिसाब से ही आपका 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट होगा। अगर 60 से कम आना है तो सूचकांक आपका 3.8 अंक से भी ज़्यादा घटेगा, तब 60 से नीचे आएगा, और 61 पे जाना है तो आपका सूचकांक 7.1 अंक बढ़ेगा, तब जाके आपका 61 पर आएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें लगभग असंभव हैं। ये कंफर्म हो गया कि आपका महंगाई भत्ता सिर्फ 2% बढ़ने वाला है। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।